मेरे बैंक रोड अजीज चौक पे खड़े मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, क्या आप इतनी देर से यहाँ पे खड़े हो? आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद उसकी मखलूक का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी मदद से हमने ये कामयाबी हासिल की। जहां हम अपनी उस कामयाबी पे खुश हैं, वहां पे हमने अपने उन शोधा को नहीं भूलना कि जिनके खून की वजह से, उन शहीदों की वजह से हमें ये मुतालबात हमारे हल हुए। अगर वो अपनी जानें ना देते तो मैं नहीं समझता था जो हालात थे यहाँ पे कि हम इतनी आसानी से अपने ये टारगेट अचीव करते हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि उनके वालिदैन जिनके वो बच्चे हमारे इस इवेंट से, मैं बरमला ये बात कहता हूं कि उसके जिम्मेदार हम हैं। मेरी मुराद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की वो कॉल थी जिस दौरान हमारे वो भाई शहीद हुए। उसी दौरान पूरे आजाद कश्मीर के अंदर हमारे भाई बच्चे जख्मी हुए। इसी दौरान हमारा वो पुलिस का भाई शहीद हुआ। इन तमाम का कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाना था या कोई ऐसी बात करनी थी। ये एक वाकया हुआ जिसमें ये तमाम मामलात हो गए। लेकिन आफरीन है, क्योंकि मैं अपने 3 शोधा की फैमिलियों का जिक्र करूंगा कि आप ये देखें कि जहां पे शहीद का जनाजा पड़ा हुआ है, जाहिर बात है बंदा परेशान तो होता है ना कि अब यहाँ पे हम जाएंगे, हमारी काल थी, कोई मसला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्फन आपको ये बात कहता हूं, तीनों घराने ऐसे मिले। 2 ने तो बरमला कहा कि एक ये हो गया, दूसरा हाजिर है। ये छोटी बात नहीं है। तीनों घरानों ने हमें जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को इज्जत दी। ये एक अनोनी बात है। एक मां का बेटा, बाप का बेटा, बहन का भाई जनाजे की शक्ल में पड़ा हुआ है और वो एक्शन कमेटी को कह रही है कि आपने अच्छा काम किया, आपने गरीब का काम किया। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये किसकी वजह से हुई? ये हमारे रब की वजह से हुई। रब ने लोगों के दिलों में वो चीज डाली जो 1 साल से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग करिया करिया, घर घर, दुकान दुकान, एक एक बंदे के पास जाके उसको समझाया कि ये तहरीक सिर्फ और सिर्फ सस्ते आटे और सस्ती बिजली की तहरीक है। ये तहरीक आम गरीब की तहरीक है। इसके अंदर कोई सियासत नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। इसमें किसी मुल्क को बुरा भला नहीं कहना, इसमें किसी अदारे को बुरा भला नहीं कहना। ये वो कामयाबी थी जो लोगों ने समझ ली, जिनको 76 सालों से लूटा गया, नजरियात के नाम पे, सियासी जमातों के नाम पे, डिवीजनों के नाम पे। वो लोग बाशऊर हो गए और जब बाशऊर हुए, इतने बाशऊर हो गए कि एक माँ का बेटा उससे छिन गया, एक बाप का बेटा उससे छिन गया और वो कह रहा है कि मेरा दूसरा बेटा भी हाजिर है। ये वो कामयाबी थी आपके इस शऊर की। ये शऊर जहां हमने दिया, मदद हमारे रब ने दी। इसके अलावा इसमें और कोई बड़ी साइंस नहीं है। तस्वीरान है जिसमें हमारी एक बहन भी शामिल है। इसमें हमारे कोर कमेटी के 2 मेंबरान, साद अंसारी एडवोकेट, राजा दानिश एडवोकेट, वो इसके अंदर हमारे कोर कमेटी के मेंबरान हैं। और अफसोस की बात कि उनके ऊपर दफा 302 लगा। बिल्कुल, जब कोई मर्डर हो जाता है, कोई जान चली जाती है, तो उस पर दफा 302 ही लगता है। लेकिन ये नराली एफआईआर हो गई है कि जिनके ऊपर आपने दफा 302 लगाया है वो 3 घंटे पहले हवालात में बंद है। शर्म आनी चाहिए। और ये अंदर जमीर भी कोई होता है। तो तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी भाई हैं। जब तुम्हें पता था कि ये 3 घंटे पहले लाकअप में मौजूद पड़े हुए हैं, तो यार तुम ठीक है, तुम डालो उनके ऊपर। उनका कसूर था कि उन्होंने अवाम की बात की थी, सड़क बंद हो गई, टायर जलाए, पथराव हुआ, और यार 302 में तो उनको डालते। यहां से पता लगता है कि तुम मुर्दा जमीर हो, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। तुमने झूठे मुकदमे में उनको डाला। ये बात भी हम दुरुस्त कहते हैं कि हमारे एक भाई की जान गई है, पुलिस वाला हमारा भाई है। हम कभी ये नहीं कहते कि उसका जो है कत्ल या उसकी शहादत रागां जाए। हम ये, हमारा मुतालबा है कि 8 तारीख से लेके 11 मई तक जितने भी हादसा हुए हैं उसके जुडिशल कमीशन जो है उसका बनाया जाए और ये पता लगाया जाए
कि किस किस ने क्या क्या हालात जो है वहां पे बिगाड़े हैं। ये इस तरह नहीं होगा कि आप इन तमाम चीजों को भूल जाएं। आपको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। जो आज की हमारी ये जो एहतजाज है वो खालिसतन अपने उन असीरान के लिए है। मैं उन तमाम असीरान के नाम जो, क्योंकि मैं 2 के नाम ले रहा हूं, ये हमारे 7 असीरान हैं। साद अंसारी एडवोकेट, राजा दानिश एडवोकेट, आरफ आजाद साहब। अब आरफ आजाद साहब के साथ देखिए दूसरा बड़ा ज्यादती क्या हो गई कि वो उधर से अवाम की बात करने के जुर्म में, अवामी हकूक की बात करने के जुर्म में पाबंद सलासल है। उनका बेटा आज रोड एक्सीडेंट में शहीद हो गया। इससे बड़ी वो कुर्बानी और क्या दे सकता आरफ आजाद। लेकिन फिर भी वो इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। ये वो तहरीक है कि जिसको आप न तोड़ सकते हैं न ही इसको तकसीम कर सकते हैं। अवाम जुड़ चुकी है, ये किसी भी सूरत अब तकसीम नहीं होगी। पूरा आजाद कश्मीर एक प्लेटफॉर्म पे, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो चुका है। अपने हकूक की खातर, अपनी रियासत की खातर, अपनी शनाख्त की खातर वो किसी भी सूरत अपनी रियासत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो किसी भी सूरत अपनी शनाख्त पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। इसी तरह जवाद दिलपजीर साहब और दूसरी बात ये देखें, ये हमारी बहन जो नसीम मलिक साहिबा है, मैं कहता हूं सलाम पेश करता हूं मैं इस औरत को कि ये भी हमारे हकूक के लिए आज इतने दिनों से जो है पाबंद सलासल है। इसी तरह साकिब हुसैन साहब और मोहम्मद साजिद साहब, ये टोटल 7 हमारे लोग हैं कि जो इस वक्त तक जो है वो अरेस्ट हैं 302 में। ऐसे 302 में कि मर्डर से 3 घंटे पहले जो है वो खान इलाकब में मौजूद है। ये इनकी हकीकत है। अब मैं, क्योंकि ये मैंने चिट्ठी सी लिखी थी, मैं कोशिश करता हूं मैं चिट के बगैर बात करता हूं। ये मैंने नाम लिखने थे, नाम मुझसे भूल जाते थे, इसलिए मैंने रखी। ये मेरे जेब में चली गई है। हम अपनी जंग जीत चुके हैं, लेकिन उसका जश्न हम कब मनाएंगे? मेरी मुराद बिजली के उस टैरिफ की है। वो सभा जो आपने देख लिया है ना, जिसके ऊपर टैरिफ लिखा हुआ है, उस टैरिफ के अंदर तमाम टैक्सेस, तमाम सर्विस चार्जेस शामिल हैं। वो आपका क्लियर कट टैरिफ है, उसके अंदर किसी चीज ने और मजीद इजाफा नहीं होना। अब इसी पे खुश ना हो जाए हम कि नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो अपना काम करना था, 1 साल की मुसलसल तगदो के बाद उसने अपना जो है वो टारगेट अचीव किया और एक नोटिफिकेशन अवाम के सामने आ गया। अब अवाम का क्या काम बनता है? अब यहां से अवाम की जिम्मेदारी स्टार्ट होती है कि जब तक उस टैरिफ के मुताबिक आपका पहला बिल जारी नहीं होता तो आप जश्न नहीं मनाएंगे। क्या पहले बिल तक आप इसका पहरा देंगे? हाथ खड़ा करके बताएं।